जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ यहाँ पर आए हैं इस सेशन में, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। और वो डिसीजन है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी पर 5% एजुकेशनल रिजर्वेशन जो दिया जा रहा था 2014 से, उसे यहाँ पर सरकार ने कैंसिल आउट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिग डिसीजन, 5% मुस्लिम कोटा एंड्स इन महाराष्ट्र। जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2014 से उन्हें एक एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल रहा था, वो रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है। क्या है पूरी कहानी, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा रिजर्वेशन के बारे में। ओके, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, रिजर्वेशन रिजर्वेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन। अब ये पॉजिटिव अफर्मेशन होता क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन होता है पॉजिटिवली किसी चीज के साथ डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने अनटचेबिलिटी के बारे में सुना होगा। अनटचेबिलिटी एक फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, क्या था? एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया अनटचेबिलिटी को, प्रोहिबिट कर दिया गया कंप्लीटली अनटचेबिलिटी को। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसे बोला जाता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, किसी समाज के एक किसी तबके को हम दबाने की जब प्रयास करते हैं, उसके साथ गलत रूप में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसे बोला जाता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब अगर समाज है, ओके, दिस इज आवर सोसाइटी, और सोसाइटी में डिफरेंट लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर हिंदूज, दीज आर मुस्लिम्स, सिख, जैन, पारसीज एंड अदर मिसलेनियस ग्रुप्स। तो यहां पर क्या होगा, कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसे तबके होते हैं समाज के, जो कि सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कुछ समाज के तबके ऐसे होते हैं जो वर्षों से जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है और जो समाज में पीछे रह गए। अब इन्हीं समाज के तबकों को, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन बैकवर्ड क्लासेस को के उत्थान के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इन्हें किसी तरह का एक हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इनके साथ क्या किया जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब इन्हें किसी तरह का कोई एक फायदा दिया जाता है, ताकि ये अपने सामाजिक तौर पर अपलिफ्ट हो सके, उत्थान हो सके, इनका आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर इनका उत्थान हो सके। यही पॉजिटिव, जैसे कि हम एजुकेशन में इनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर देंगे, हम लोकसभा में इनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर देंगे, ताकि ये अपनी सोशल पोजीशन में ऊपर उठ जाए, एजुकेशनली ऊपर उठ जाए, इकोनॉमिकली ऊपर उठ जाए। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। ये यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट है। इसके साथ हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट को समझते हैं? जस्टिस। यहां पर हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस सीख रहे हैं। ठीक है, रॉल्स थ्योरी जस्टिस क्या है, इसे हम इस तरह से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बर्थडे पार्टी में गए, आप टोटल वहां पर 10 फ्रेंड्स हैं। कितने लोग हैं? 10 दोस्त हैं। और वहां पर एक केक जो था वो उसे काटा गया बर्थडे सेलिब्रेशन में। इस केक के ऊपर यहाँ पर क्रीम का एक फ्लावर बना हुआ है, कुछ चेरीज बनी हुई हैं। ठीक है, बाकी पूरे केक पर क्रीम लगी हुई है, मतलब पूरे केक क्रीम से अच्छा खासा सजा हुआ केक है, जिसके ऊपर एक क्रीम का फ्लावर भी है, चेरीज भी है। अब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस केक के 10 पीसेस कीजिए और फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नॉर्मली आप क्या करेंगे? जनरली अगर आप छोटे हैं तो अपने बचपन को याद कीजिएगा, यहां पर आप क्या बोलेंगे? ये पीस मैं सबसे पहले काट के निकाल लेता हूं, ये पीस मेरे लिए है, बड़ा क्रीम वाला फूल वाला पीस मेरे लिए है, और बाकी पीसेस को कैसे भी
अनइक्वल प्रोपोर्शन में मैं कट कर देता हूं, ठीक है, इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये फूल वाला जो पीस है, सबसे बड़ा वाला पीस और जिसपे फूल बना हुआ है क्रीम का, वो पीस मैं लूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा इंसान का स्वभाव होता है, इनेट नेचर होता है कि यहां पर हम अपना जो स्टेटस है उसे हम पॉजिटिव रूप में रखना चाहते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम चाहेंगे शिक्षा, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हमें मिले, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। सामाजिक तौर पर प्रेस्टीज, जो सामाजिक प्रेस्टीज है वो हमें अच्छा मिले, ठीक है, हमारे साथ सब अच्छे से बोलें, हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट मिले, हमारी फैमिली को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। लेकिन अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये करते हैं, वही सेम केक है, सेम उस पर क्रीम का एक फ्लावर बना हुआ है, सुंदर सा चेरीज लगी हुई हैं, पूरे केक पर क्रीम लगी हुई है। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है इस केक के 10 पीस करने हैं, आपको 10 पीस करने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन सा पीस आपको मिलेगा। आपको बस पीस करके रख देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कोई और करेगा। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप वर्स्ट सिचुएशन को सोचेंगे, सबसे खराब क्या हो सकता है। आप तब ये सोचेंगे कि सब, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीस करूंगा, मतलब इक्वल साइज के पीस नहीं करूंगा, तो क्या होगा, हो सकता है जो सबसे छोटा पीस है वो मेरे हिस्से में आ जाए। तो आप यहां पर वर्स्ट सिचुएशन सोचेंगे, और इस वर्स्ट सिचुएशन के सोचने के कारण आप क्या करेंगे, इक्वल साइज में हर पीस को डिवाइड करेंगे। इक्वल साइज डिवीजन यहां पर आप करेंगे। यू विल डिवाइड दिस केक इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि ना कोई छोटा पीस हो ना कोई बड़ा पीस हो, सारे पीस कैसे हो, बराबर के पीस हो, ठीक है। यहां पर आपकी कोशिश यही रहेगी। इसे बोला जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसी चीज, तभी यहां पर क्या होता है, जस्टिस को इंश्योर किया जाता है कि जो समाज में रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इक्वली सबके लिए डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समाज में कुछ लोगों को, बहुत कुछ समाज के तबकों को बहुत समय से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उनके उत्थान के लिए सोशल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो लोग सोशली, ये शब्दों को आप याद रखेंगे, सोशली, एजुकेशनली and economically weaker section, economically weaker sections of society, weaker sections of society, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोशली, सामाजिक तौर पर, एजुकेशनली, शैक्षणिक तौर पर, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिजर्वेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, जस्टिस टू सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, ठीक है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट आ सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन यहां पर किस चीज की बात नहीं करी गई है, वो बात यहां पर नहीं करी गई है रिलीजियस बेसिस पर। रिलीजियस बेसिस पर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रिलीजियस तौर पर, ठीक है, धार्मिक तौर पर किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन हमारी सोसाइटी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रियम्बल कहता है, हमारा प्रियम्बल कहता है कि इंडिया कैसा है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। दिस वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज ऐड करी गई थी, है ना। सेक्युलर स्टेट, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, जिसकी वजह से यहां पर जो रिलीजियस रिजर्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो आर्थिक स्तर पर दिया जाता है, या तो आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, या फिर आप सोशली बैकवर्ड हैं, या फिर आप एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उन तीन केसेस में आपके उत्थान के लिए क्या किया जाता है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, रिलीजियस बेसिस पर नहीं दिया जाता। इसलिए जो ये जो मुस्लिम्स को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में मिल रहा था, वो यहां पर सरकार ने कैंसिल कर दिया है। होप आपको ओवरऑल पूरा व्यू जो है वो समझ में आया हो। द कैंसिलेशन, दिस इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मैप आपने अपने इंडियन पॉलिटिकल मैप में देखा होगा। 5% मुस्लिम कोटा जो है वो यहां पर सरकार ने उसे मना कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और सोशल जस्टिस के तौर पर गलत है, ठीक है। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। इवेंट क्या हुआ, यहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था 2014 से, ठीक है।
5% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, और ये रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया जा रहा था, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल तौर पर यहां पर दिया जा रहा था। ऑफिशियली इसे रिकॉग्नाइज नहीं, कोई एक्ट नहीं था इसके पीछे, ठीक है, कोई एक्ट नहीं था। ऐसे ही सरकार के द्वारा 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से यहां पर दिया जा रहा था। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, ये जो रिजर्वेशन है इसे क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। रीजन क्या बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है ये है ऑर्डिनेंस। क्या है, ऑर्डिनेंस। अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें, प्रेसिडेंट्स की ऑर्डिनेंस की पावर होती है आर्टिकल 123। गवर्नर के ऑर्डिनेंस की पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ऑर्डिनेंस क्या होता है, बिना जो स्टेट असेंबलीज हैं, बिना जो सपोज लोकसभा राज्यसभा की बात करें, बिना लोकसभा राज्यसभा के पास किए हुए प्रेसिडेंट जो है कोई भी एक लॉ को पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे बाद में जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन चलेगा उस सेशन में इस ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है, अन्यथा ये ऑर्डिनेंस फेल हो जाता है। अब हम बात करें यहां पर स्टेट्स की बात करें, तो स्टेट में अगर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, तो विधानसभा के एब्सेंस में, अगर विधानसभा नहीं है तो गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी लॉ बना सकते हैं। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो उस केस में दोनों एब्सेंट है या एक एब्सेंट है तो यहां पर गवर्नर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रिजर्वेशन था ये एक ऑर्डिनेंस था। क्या था, ऑर्डिनेंस था। इसकी कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं थी, मतलब ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं बना था, इसके पीछे कोई भी एक्ट नहीं लाया गया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी एक्ट नहीं पास हुआ था, ठीक है। द कोटा वाज बेस्ड ऑन अ टेम्पररी ऑर्डिनेंस दैट वाज नेवर कन्वर्टेड इनटू अ परमानेंट लेजिस्लेटिव एक्ट। ऑर्डिनेंस के तौर पर आया था, एक्ट नहीं बनाई कभी भी, ठीक है। बिना लॉ के ये अब जो रिजर्वेशन है इसको कैंसिल आउट कर दिया गया है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस होता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है तब असेंबली के मिलने के बाद इस ऑर्डिनेंस को पास कराना जरूरी हो जाता है, वरना ये ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगा। अब यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस एक्ट को पास नहीं किया, इस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया, इसलिए ये जो पूरा रिजर्वेशन मिल रहा था 5% मुस्लिम कम्युनिटी को, उसे क्या कर दिया गया है, खत्म यहां पर कर दिया गया है, ठीक है। पूरी टाइमलाइन समझ लेते हैं, कब से ये चीज शुरू हुई, कैसे इसमें परिवर्तन आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे टाइमलाइन, राइज एंड फॉल ऑफ द कोटा ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये जो कोटा मिल रहा था 5% कोटा, कहां पर मिल रहा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिल रहा था। किसको मिल रहा था, मुस्लिम कम्युनिटीज को मिल रहा था, मुस्लिम कम्युनिटीज को मिल रहा था, ठीक है। अब ये कैसे शुरू हुआ, पूरी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले 2014 में जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं वहां पर प्रेजेंट होगी, तब एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ऑर्डिनेंस पास करती है वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 में महाराष्ट्र में, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और वहां पर उन्होंने प्रपोज किया इस ऑर्डिनेंस में कि 16% हम मराठा को रिजर्वेशन देंगे, 16% मराठा रिजर्वेशन होगा और 5% मुस्लिम रिजर्वेशन होगा अंडर एसईबीसी। अब ये एसईबीसी क्या है भाई, अगर आप एसईबीसी को समझना चाहते हैं, ठीक है, एसईबीसी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एसईबीसी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज। वो कम्युनिटीज जो कि सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज। इसी एसईबीसी को आगे चल के ओबीसी का नाम दे दिया गया, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहां से ये चीज समझेंगे। तो ये जो रिजर्वेशन 2014 में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, इसमें 16% मराठा रिजर्वेशन था और 5% मुस्लिम रिजर्वेशन था। किस कैटेगरी के अंडर दिया गया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर। अब यहां पर इस जो ऑर्डिनेंस था, इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया, क्योंकि यहां पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो हकीकत में किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकग्राउंड पर नहीं, रिलीजियस बेसिस पर दिया जा रहा था। तो यहां पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर इस चीज का संज्ञान लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो 16% महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन है इसे हम नहीं लागू करने देंगे, और 5% मुस्लिम का जो जॉब में रिजर्वेशन है इसको भी यहां पर लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज reservation only to socially, educationally and economically backward classes, not on religious basis. और रिलीजियस बेसिस पर या रीजनल बेसिस पर यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक चीज करी, उन्होंने कहा कि यहां पर
एजुकेशनल कोटा आप दे सकते हैं 5% मुस्लिम को टेम्परेरी बेसिस पर। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डिनेंस है, ये कोई एक्ट नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास नहीं हुआ है। तो यहां पर 5% मुस्लिम्स को एजुकेशन में 5% कोटा यहां पर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव वॉइड ऑर्डिनेंस को हाउस में पास कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हाउस में पास नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, या विद इन टाइम फ्रेम में वो पास नहीं हो पाता है, तो वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, अपने आप ही खारिज हो जाता है। ये ऑर्डिनेंस जो था रिजर्वेशन का, ये एक्ट नहीं बना क्योंकि असेंबली ने, स्टेट असेंबली, महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में पास ही नहीं किया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास ही नहीं हुआ, इसलिए आज क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये जो 5% एजुकेशन रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को मिल रहा था, ये यहां पर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन थी, 2014 से शुरू होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट की इंटरवेंशन आती है यहां पर, लेजिस्लेटिव फुलफिलिंग नहीं हो पाती, इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर क्या है यहां पर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन वैलिड मानता है, बैकवर्डनेस के बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर यहां पर कोई भी रिजर्वेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दिया जाता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द लीगल पाथवे, मुस्लिम्स कैन नॉट रिसीव अ सेपरेट रिलीजियस कोटा, कोई भी रिलीजियस कोटा, रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं मिल सकता भारत में। ठीक है, हाउएवर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम कैन बी इंक्लूडेड विद इन द एग्जिस्टिंग ओबीसी फ्रेमवर्क। लेकिन मुस्लिम्स में भी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, मुस्लिम्स में कुछ व्यक्ति जो हैं इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, एजुकेशनली बहुत पीछे हैं, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, उन मुस्लिम्स को ओबीसी कैटेगरी में यहां पर उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने एजुकेशन सेक्टर में ये इस रिजर्वेशन को पारित कर दिया था। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की यहां पर, तो आर्टिकल 15 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है हमारा सामाजिक इक्वालिटी के, समाज में समाज के हर तबके को एक समानता का अधिकार यहां पर मिलेगा। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 51 क्लॉज ए की हम बात करें, स्टेट सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, किन ग्राउंड्स पर, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपका धर्म क्या है, आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपका सेक्स क्या है, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उस बेसिस पर यहां पर किसी स्टेट आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, एससी, बीसी, एससी और एसटी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकती है। ठीक है, उनके उत्थान के लिए। इसीलिए क्लॉज 5 में रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलाउड किया गया है, एससी, एसटीज और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है। ठीक है, और अगर हम क्लॉज 6 की बात करें तो यहां पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करी जाती है। ईडब्ल्यूएस वो कैटेगरी होती है जो कि ना तो एससी कैटेगरी में आती है, ना एसटी कैटेगरी में आती है, ना ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन वो समाज में आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो यहां पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करी जाती है। ठीक है, क्लॉज अगर आपको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज प्रीलिम्स में ये चीज नहीं पूछी जाती है, मेंस में आप अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए क्लॉजेस को लिख सकते हैं। ठीक है, द एक्सेप्शन अप्लाइज टू क्लासेस ऑफ सिटीजन बैकवर्ड स्टेटस नॉट रिलीजियस ग्रुप। यहां पर अगर आप आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) देखें, तीन में रिजर्वेशन की बात करी गई है, लेकिन तीनों में कहीं भी रिलीजन को महत्व नहीं दिया गया है। यहां पर बात नहीं करी गई है कि धर्म के बेसिस पर आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, किस बेसिस पर दिया जाएगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड, आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। किसमें बात करता है, जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी मिलेगी, तब आपको क्या किया जाएगा, यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब सरकारी नौकरी की बात आएगी तो जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होगी समाज में, बिना डिस्क्रिमिनेशन के वो जो नौकरी है वो निकाली जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 16(1) और 16(2) क्या कहता है, नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन इन एलिजिबल नहीं कर सकती सरकार, स्टेट भेदभाव नहीं कर सकती, किस बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकती सरकारी नौकरी में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 16(4) की अगर हम बात करें, जो चौथा क्लॉज है आर्टिकल 16 का, वहां पर बोला गया है रिजर्वेशन मिल सकता है बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, जिनको सर्विसेज में, ताकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, और इसका 16 पार्ट कहता है कि जो कि आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हम यहां पर इनसाइट्स क्या समझे, आर्टिकल 15, 16 रेनफोर्स द बैकवर्डनेस नॉट फेथ।
आर्टिकल 15-16 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा है कि रिलीजियस बेसिस पर कोई भी रिजर्वेशन इंडिया में नहीं दिया जाएगा। इंडिया में रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो आपके पिछड़ेपन पर दिया जाएगा। आप सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर अगर पिछड़े हैं तभी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, कानूनी तथा संवैधानिक तौर पर। माइनॉरिटी रिपोर्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम्स को बैकवर्ड क्लासेस में बताया गया है। ठीक है, दो कमिटीज जो है उनका आपको नाम याद रखना है। एक तो है सच्चर कमेटी। ठीक है, सच्चर कमेटी 2006 में बैठी थी। कब बैठी थी? 2006 में सच्चर कमेटी आई थी। इन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को फोकस स्टडी किया था, रिसर्च किया था कि मुस्लिम्स का समाज में और सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर क्या स्टेटस है। और इन्होंने फाउंड किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एससी एसटी कम्युनिटी के बराबर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनकी कंडीशन जो है एससी और एसटी के बराबर ही है, इसलिए यहां पर उनको बैकवर्ड घोषित किया गया था। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठा था। ठीक है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यहां पर 15% माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करी थी मुस्लिम्स के लिए। बोला था कि 15% रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसमें से 10% मुस्लिम के लिए होना चाहिए। 10%, उस 15% में से स्पेसिफिकली 10% मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। 15% माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करी थी। लेकिन हर्डल क्या आया यहां पर? कॉन्स्टिट्यूशनली रिलीजियस बेसिस पर जो है हमारा रिजर्वेशन वो दिया ही नहीं जा सकता, जो कि हम बार बार वीडियो के स्टार्टिंग से यही चीज समझ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए मुस्लिम्स को जो है उन्हें बैकवर्ड कम्युनिटी ओबीसी लिस्ट में आप डाल सकते हैं और वहां से आप उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। रिलीजियस बेसिस पर आप नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते 10% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, ऐसा नहीं बोला जा सकता। मुस्लिम कैटेगरी में जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम रिजर्वेशन की सीलिंग की बात करें, रिजर्वेशन के मैथमेटिक्स को समझें। ठीक है, हमें यहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी जो होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है, उसे 15% रिजर्वेशन दिया जाता है। कितना? 15% एससी रिजर्वेशन होता है, 15%। इसके अलावा एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 7.5%। एसटी का रिजर्वेशन है आपका 7.5, 7.5%। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक तौर पर जो लोग कमजोर हैं उनको दिया जाता है 10% रिजर्वेशन। ठीक है, और यहां पर ओबीसी रिजर्वेशन 27% है। ओबीसी रिजर्वेशन कितना है? 27% है। ठीक है, टोटल 100% अगर सीट्स हैं, 100% सीट्स में से 27 सीट जो है ओबीसी को दी जाएंगी, 15 सीट एससी को दी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस को 10 सीट, एसटी को 7.5 सीट। अब यहां पर क्या होता है, ये जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया था ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब टोटल जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 59.5% टोटल रिजर्वेशन। ठीक है, टोटल रिजर्वेशन 59.5% दिया जाता है। ठीक है, एनी एडिशन लाइक मराठा और मुस्लिम कोटा अटेम्प्ट्स टू ब्रीच द सीलिंग, अगर इसमें और रिजर्वेशन को ऐड कर दिया, 15.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जा रहा है समाज में, अगर हम इसमें और रिजर्वेशन को ऐड करेंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन, दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन, दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशन, तो यहां पर क्या होगा, ये सीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और कहीं ना कहीं समाज में डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। समाज में जो जनरल और मेरिटोरियस लोग हैं, मेरिट के बेसिस पर जो सीट्स होती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं खतरे में आएगा, समाज में उथल पुथल हो सकती है। तो यहां पर इमीडिएट जुडिशियल रिव्यू की जरूरत होती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का एक्सेप्शन क्या है? देखो, वैसे कैप जो है वो 50% की ही है, 50% से ज्यादा जो है आपका रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन 103rd अमेंडमेंट जो आया था उसने इस जो रूलिंग है उसको ब्रीच किया था, 10% और ऐड हो गया था। ठीक है, वो इसलिए किया गया था क्योंकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वैलिड ठहराया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए यहाँ पर सरकार जो है वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आएगी। जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख सालाना से कम है उनको दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित अभियान केस में वैलिड ठहराया था 2022 में। 2022 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान का ब्रीच नहीं है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। अगर हम ईडब्ल्यूएस और रिलीजियस कोटा की बात करें तो ईडब्ल्यूएस किसी भी विशेष वर्ग को नहीं दिया जा रहा है, ये बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दिया जाता है। यहां पर हम किसी रिलीजियस क्लास पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। मुस्लिम कोटा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, यहां पर आपने देखा होगा। अब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल होता है ये। सबसे पहले हमारे संविधान में क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब सबसे पहले एससी को रिजर्वेशन मिला, उसके बाद एसटी रिजर्वेशन आया,
उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन आया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, अब इन्हीं कैटेगरी में, अब एससी में भाई सिर्फ एससी मेल तो होगा नहीं, एससी में महिलाएं भी होंगी, एसटी में भी महिलाएं होंगी, ओबीसी में भी महिलाएं होंगी और ईडब्ल्यूएस में भी महिलाएं होंगी। ठीक है, इन कैटेगरीज में डिसेबल्ड लोग भी होंगे। तो यहां पर किया गया, इन्हीं कैटेगरी में जो विमेन है उनको 33% रिजर्वेशन दे दिया गया, 33% रिजर्वेशन। डिसेबिलिटी वाले लोग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको इन्हीं कैटेगरीज में रिजर्वेशन दिया गया है। इसे बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन? वर्टिकल। ये 33% वुमेन का रिजर्वेशन है। अगर एससी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 15%, तो इस 15% का जो 33% आएगा वो विमेन, एससी की विमेन को दिया जाएगा। ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन जो अभी हमने समझा। महाराष्ट्र मूव जो है वो फेल क्यों हो गया? सबसे पहले 2014 का जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो क्या था? ऑर्डिनेंस था। ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो पास नहीं हुआ, आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, सब्सटेंटिव फेलियर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 हमने ऑलरेडी देख लिए हैं किस बेसिस पर रिजर्वेशन को कहते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था जॉब कोटा को, वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो लॉ है वो कभी भी, ये जो ऑर्डिनेंस है वो कभी भी लॉ नहीं बना। ठीक है, बिना लॉ के नहीं चल सकता कुछ भी। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन और सेक्युलरिज्म के बीच हमें देखें, क्या हमें रिजर्वेशन धर्म के आधार पर देना चाहिए या हमारा जो संविधान सेक्युलरिज्म की बात करता है उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे प्रीएम्बल में क्लियरली लिखा गया है कि हमारा जो कोर फिलॉसफी है रिजर्वेशन सोशली लोगों को उत्थान करने का है, रिलीजियस तौर पर नहीं। ठीक है, रिलीजियस बेसिस पर नहीं होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट में आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये 50% वाला जो केस है, ईडब्ल्यूएस वाला जो केस है, हमने पूरा एनालाइज किया। हमने यहाँ पर समझा किस तरह से ये रिजर्वेशन होता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में हमने जाना, क्यों ये रिजर्वेशन जो आया वो फेल हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज को देखते होंगे, जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उन सवालों का आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।